चलिए अब सवाल आता है कि सर बैच तो लिया है, लॉगिन कैसे करें। तो लॉगिन के लिए एक छोटा सा प्रोसेस है। अगर आप मोबाइल, ज़्यादातर लोग मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल पर या लैपटॉप पीसी जो भी आप चलाते हैं उस पर आपको जो ब्राउज़र आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐप पर हमने आपको सीपीसीटी के कोर्स की फैसिलिटी नहीं दी है, ब्राउज़र पर दी है। तो ब्राउज़र जो भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम गूगल क्रोम करते हैं, तो गूगल क्रोम ओपन करिए, उसमें BSI अकेडमी डाल दीजिए, पहला URL आएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का मोबाइल में इंटरफेस आता है। अगर आप पीसी या लैपटॉप में जाएंगे तो वहां पे इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, नहीं बड़ा होता है, आता यही है। ठीक है, लॉगिन कैसे करना है, काफी स्टूडेंट लॉगिन में दिक्कत करते हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। यानी स्टार्टिंग से हाउ टू लॉगिन। तो लॉगिन के लिए ब्राउजर में BSI अकेडमी टाइप करना है। टाइप करते ही आपके सामने वेबसाइट आएगी, उसमें राइट साइड में यहाँ पर ये 3 लाइन आपको नजर आ रही है, इस 3 लाइन पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। इन ऑप्शन में हमेशा स्टूडेंट फंसते हैं। देखो मैंने बोला लॉगिन करना है, तो लॉगिन के लिए पहला शब्द लॉगिन ही ढूंढना, लेकिन काफी केस ऐसे भी आते हैं कि सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा। तो उस केस में होता है क्या, उनका पहले से लॉगिन होता है, तो वो यही नहीं समझ पाते कि हमें लॉगिन हमारा है कि नहीं है। तो भाई सिंपल से केस में जब आप 3 लाइन पर जाओगे तो वहां पर 2 ऑप्शन आपको देखने हैं, या तो लॉगिन, अगर लॉगिन है तो इसका मतलब आपका लॉगिन है नहीं। दूसरा ऑप्शन आता है माई कोर्स। माई कोर्स जब आता है जब आप ऑलरेडी लॉगिन होते हैं, लेकिन काफी स्टूडेंट एक केस में भी फंसते हैं, वो लॉगिन की जगह साइन अप करते हैं। तो भाई आपको लॉगिन और साइन अप में अंतर पता होगा। साइन अप का मतलब होता है आप उस वेबसाइट के यूजर नहीं है, यानी आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में आपको रजिस्टर्ड करना होता है। लॉगिन में सिर्फ 2 चीजें पूछी जाती हैं, आईडी और पासवर्ड। जब आपसे ज्यादा चीजें पूछी जाए समझ जाना कि वो साइन अप करवाने की बात कर रहा है। ठीक है, लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड आएगा, तो आईडी पासवर्ड में आप आईडी पासवर्ड फिल कर दीजिए, लॉगिन कर दीजिए। काफी केस में आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी पूछा जाता है, तो उसे स्किप कर देना है। ठीक है, वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है। और जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहां पर एक्टिव में जो कैटेगरी आ रही है ना, काफी लोग इस कैटेगरी पर ड्रॉप डाउन करते हैं कि सर बैच तो आ ही नहीं रहा, जबकि आप कैटेगरी के नीचे यहां पर जो फोटो नजर आ रहा है ना, यहां पर जो बैच आपने हमसे लिया है ना, वो बैच आपको सामने दिख जाएगा, उस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपके सामने बैच ओपन हो जाएगा। ठीक है, बैच ओपन होते ही कोई भी मतलब कुछ भी इंटरफेस आए फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने वेबसाइट पर, जब आप वेबसाइट पे गए थे तो आपने लॉगिन या माई कोर्स पर जाने के लिए राइट साइड में 3 लाइन को एक्सेस किया था, वैसे ही पूरे कोर्स के कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में 3 लाइन पर एक्सेस करना है। कहां पर, यानी लेफ्ट में और राइट में। ये 3 लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको लाइंस की जगह वो डॉट पर क्लिक कर देते हैं, यानी आपको नजर आ रहा होगा ये डॉट, मैं बोलता हूँ 3 लाइन पे क्लिक करो, वो डॉट पर कर देते हैं। भाई लाइन और डॉट में अंतर होता है। जैसे आप 3 लाइन पर जाओगे तो यहां पर आपको पूरा कंटेंट विजिट हो जाएगा। ये मैं प्रोसेस उन स्टूडेंट को समझा रहा हूं जिनको लग रहा है कि सर हमें अपने हिसाब से करना है, हमें अपने हिसाब से PDF डाउनलोड करनी है, अपने हिसाब से रिवीजन लगाना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाने, उनके लिए प्रोसेस है। बाकी जिनको लगता है कि सर हमने तो आपके ऊपर छोड़ रखा है, आप ही बता दो, तो उनके लिए तो मैं सिंपल सा जो आपको प्रोवाइड होंगी समय समय पर PDF या वीडियोस, उन्हें आप एक्सेस करते रहिए, उनसे काम हो जाएगा। जिनको लग रहा है कि हमें प्री रिकॉर्डेड देखनी है तो आप प्री रिकॉर्डेड यहां से देख सकते हैं, PDF यहां पर मिल जाएंगे। लाइव सेशन रिकॉर्डिंग आपको अलग से हेडिंग बनाए, लाइव सेशन रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे। सबसे ऊपर मॉक टेस्ट है। काफी स्टूडेंट ये भी कहेंगे सर मॉक टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है, तो भाई मॉक टेस्ट आएंगे एग्जाम के समय तभी ओपन होंगे, अभी कुछ ओपन नहीं होगा।